हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति के पार्ट 1 में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए चाणक्य नीति के बारे में पूरे 17 अध्याय। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलें जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के पार्ट 1 की। दोस्तों, श्री चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझो, अपने दुश्मन को हमेशा जड़ से ख़त्म करो, अर्थात अपने दुश्मन का पूर्ण विनाश करो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं, मूर्ख छात्र को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मूर्ख शिष्य को कोई उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का मतलब यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी लोगों के साथ समागम करना विद्वान तथा भले व्यक्ति भी दुखी उठाते हैं। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो, जो उसके लायक हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसको सलाह देने से कोई फ़ायदा नहीं। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हमेशा अपना रोता रहता है और इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं, स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संजय न करें, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली औरत हो तो उस पति का जीना ना जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से हमेशा उसको यह भय बना रहता है कि उसकी स्त्री कहीं अपने स्वार्थ के लिए उसे विष ना दे दे। छल करने वाला मित्र अगर दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो तो वह आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस दोस्त की ऐसी स्थिति ला सकता है जिससे वह बाहर निकलने में असमर्थ हो। तीखा जवाब देने वाला नौकर, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी प्रकार से घर का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं, आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब और कौन सी आपदा आ जाए। संचय किया हुआ धन मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं, जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव नहीं, अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं, जहाँ धनी, वैदिक, ब्राह्मण, नदी, राजा और वैद्य ये 5 ना हो तो वहाँ हमें एक दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जहाँ धनी व्यक्ति होंगे वहाँ व्यापार अच्छा होगा, और जहाँ व्यापार अच्छा होगा तो वहाँ आजीविका के साधन अच्छे होंगे। जहाँ वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे वहाँ मनुष्य के जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में जानकारी रहेगी, और जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहाँ कुशल वैद्य होंगे वहाँ बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं, जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई, त्याग की भावना ये 5 चीज़ें ना हो वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं, जिस स्थान पर जीवन यापन करने के साधन न हो,
जहाँ सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहाँ लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशरम और खुदगर्ज लोग रहते हों, जहाँ कला कौशल हस्तक्षेप का सर्वदा अभाव हो, जहाँ के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावना ना हो, वहाँ के लोगों के साथ ना तो रहें और ना ही उनसे कोई व्यवहार रखें। श्री चाणक्य कहते हैं, नौकरों को बाहर भेजने पर भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, मतलब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। श्री चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों, भाई बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर यह लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इनकी जांच उनके कार्य से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य को अपने संपर्क, अपने सेवकों, अपने मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से जो प्रेम होता है, लेकिन ये लोग छल करने लगें तो जीवन दुर्लभ हो जाता है। समय समय पर जांच करना जरूरी है, कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है, उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। आगे श्री चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशु, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशु, शास्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। और दोस्तों, इसी के साथ पूरा होता है पार्ट 1। थैंक यू सो मच।